नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो और मैं हूं आशीष तिवारी। क्या उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले की तुलना में लगातार बिगड़ती जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में साल 2000 की तुलना में लगातार साल 2026 में कमजोर होती जा रही है? और सवाल यह भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष की स्थिति इन दोनों ऐसी हो चली है मानो एक समानांतर संगठन के साथ उनको तालमेल बैठाना पड़ रहा है। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि भारतीय जनता पार्टी में आखिर चल क्या रहा है। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यूं लगता है कि लगातार बिगड़ती जा रही है, या यूं कहिए कि लगातार कमजोर होती जा रही है। साल 2014 की भारतीय जनता पार्टी और साल 2026 की भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में दोनों में जमीन आसमान का अंतर लगने लगा है। और सवाल यह भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष की स्थिति भी संगठन में ही लगातार कमजोर हो रही है। और सवाल यह भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में एक समानांतर यानी पैरेलल संगठन भी चल रहा है और एक ही अध्यक्ष को दोनों संगठनों के साथ तालमेल बैठाना पड़ रहा है। हम ये क्यों कह रहे हैं, इसे सिलसिलेवार आपको समझाते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, उधम सिंह नगर से आते हैं, गदरपुर से मौजूदा विधायक है अरविंद पांडे। अरविंद पांडे ने पिछले कुछ दिनों से सरकार के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोल रखा है। सरकार की तीखी आलोचना उनका शगल है और सीधे तौर पर अपने निशाने पर वो सरकार को लेते रहे हैं। सरकार ने भी एक बार अपने हथकंडे अपनाने की कोशिश की और उनके जो मौजूदा घर है उसे सिंचाई विभाग की अतिक्रमण की हुई जमीन बता दिया। लेकिन अरविंद पांडे तो ठहरे अरविंद पांडे ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि सरकार और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को समझ में ही नहीं आया कि करे तो करे क्या। दरअसल अरविंद पांडे खुद ही एसडीएम के पास चले गए और कहा कि जिसे आपको लगता है कि वो अतिक्रमण है हमारे घर में, उसे आप हटा लीजिए। अब इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पांव तो फूलने थे। हालांकि उन्होंने जाहिर तो नहीं किया, लेकिन हालात कमोबेश कुछ ऐसे ही थे। इसके पहले भी कई बार तीखी आलोचनाएं अरविंद पांडे कर चुके थे। अरविंद पांडे अकेले नहीं थे। अरविंद पांडे के साथ आप याद करिए तो किस तरीके से त्रिवेंद्र रावत और अनिल बलूनी तक के जाने की खबरें, उनके साथ सहानुभूति जताने की खबरें आने लगी थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो खुले तौर पर बयान भी दे दिया था। ये सारी चीजें घटनाक्रम हो रही थी और ये समझ में आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में कमोबेश एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि एक समानांतर संगठन ही चल रहा है जो पावर गेम खेल रहा है। और इस बात पर मुहर लग भी गई। इस बात की आशंका हम अपने पहले के वीडियोस में, पावर सेंटर के शोज में पहले जता चुके थे कि स्थिति ये बनी हुई है। और इस पर हमारी शंकाओं आशंकाओं पर मुहर तब लगी जब खुद महेंद्र भट्ट अचानक अरविंद पांडे के घर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। लगभग आधे घंटे तक अरविंद पांडे और महेंद्र भट्ट के बीच में बंद कमरे में बातचीत हुई है। ये अनौपचारिक बातचीत है, अगर रिकॉर्ड्स में कहें तो ये बिल्कुल अनौपचारिक बातचीत थी। इसका कोई लेना देना नहीं था सियासत से। लेकिन सियासत को समझने वाले जानते हैं कि अगर दो सियासी लोग मिल रहे हैं तो उनके बीच बातें कुछ ऐसी तो हुई होंगी। महेंद्र भट्ट का अरविंद पांडे के घर जाना अपने आप में कई सवाल उठाता है। अरविंद पांडे के घर जाकर आखिर महेंद्र भट्ट ने उनसे क्या बात की होगी? जाहिर सी बात है कि उनसे यह कहा होगा कि आप तीखी आलोचनाएं छोड़ दीजिए और हमें 2027 के चुनाव में जाना है, लिहाजा सबको साथ चलना होगा। और बाद में जब मीडिया कर्मियों ने महेंद्र भट्ट से उनके आने का प्रयोजन पूछा तो उन्होंने किसी तरीके के बयान भी दिए हैं। अब सवाल यह है कि महेंद्र भट्ट, हम जो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मौजूदा स्थिति में महेंद्र भट्ट की स्थिति कमजोर हो रही है, वो क्यों पूछ रहे हैं इसे आप समझिए। महेंद्र भट्ट चाहते तो अरविंद पांडे को देहरादून बुला सकते थे, प्रदेश मुख्यालय बुला सकते थे, वहां पर उनसे बातचीत कर सकते थे। लेकिन महेंद्र भट्ट ने अरविंद पांडे को बुलाया नहीं। बतौर प्रदेश अध्यक्ष वो मुलाकात करने गए अरविंद पांडे से उनके घर पे। और यही वजह है कि हम जब पावर गेम की बात करते हैं तो वो कैसे यहां पर सच साबित हो रही है। अरविंद पांडे सिर्फ अरविंद पांडे भर नहीं थे, उनके साथ त्रिवेंद्र रावत भी थे और अप्रत्यक्ष रूप से अनिल बलूनी भी उनके साथ खड़े हुए बताए जा रहे हैं।
और यही वजह है कि महेंद्र भट्ट को समझ में आया कि अगर पावर गेम में वो थोड़ा सा भी ढीले पड़े तो शायद स्थिति इतनी बदतर हो जाएगी कि उसे संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा, और इतना मुश्किल हो सकता है कि कुर्सी पर भी आंच आ सकती है। और ऐसे में महेंद्र भट्ट के पास एक ही चारा था कि वो अरविंद पांडे को अगर बुला नहीं पा रहे हैं तो कम से कम उनसे मिलने चले जाएं, और यही हुआ भी। और इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या मौजूदा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी स्थिति पहले यानी 2014 और 2 साल पहले के अध्यक्षों की तुलना में क्या कमजोर स्थिति में आने लगी है। और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करने क्या महेंद्र भट्ट अब जाएंगे, और क्या ये कोशिश करेंगे कि जो पावर गेम चल रहा था यानी गुटबाजियों का दौर जो चल रहा था उसे किस तरीके से वो दबा पाते हैं। सवाल यहां पर यह भी है कि क्या मुख्यमंत्री का भी वही व्यवहार होगा जिस तरीके का व्यवहार महेंद्र भट्ट का रहा है। और ऐसे में स्थिति जो समझ में आती है कि महेंद्र भट्ट भले ही चले गए हों अरविंद पांडे से मुलाकात करने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी भी उसी तेवर में है, क्योंकि उनके ही अंडर में आती है उधम सिंह नगर का स्थानीय प्रशासन आता है, उन्हीं के अंडर में अधिकारी आते हैं, उन्हीं के अंडर में एसडीएम आते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि कोई एसडीएम या स्थानीय प्रशासन मौजूदा बीजेपी विधायक के घर पर जाकर नोटिस चस्पा करने जाए और मुख्यमंत्री को यह पता ना हो, और वो भी तब जब वही जिला मुख्यमंत्री का भी हो और उसी जिले में किसी मौजूदा बीजेपी विधायक के घर पे नोटिस चस्पा होनी हो। तो ऐसे में माना यह जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तेवर तो अभी वही है, लेकिन महेंद्र भट्ट को चूंकि सामंजस्य बैठाना है और इसीलिए उन्होंने कोशिश की है, और इसीलिए क्योंकि उनको यह समझ में आ गया है कि मुख्यमंत्री के तेवर तल्ख हैं, अरविंद पांडे के तेवर तल्ख हैं, अरविंद पांडे, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तमाम अन्य नेता जो हैं उनके अपनी समानांतर संगठन गुटबाजी अगर चल रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी के रिपोर्ट कार्ड पर भी असर डाल सकती है। और इस सारे घटनाक्रम का एक और पहलू आपको समझना होगा। 7 मार्च को अमित शाह उत्तराखंड आ रहे हैं, और ऐसे में अगर ये घटनाक्रम इसी तरीके से बने रहते हैं, नाराजगियों का दौर बना रहता है, तो ये बात अमित शाह तक जानी जरूर थी। और अगर अमित शाह तक जानी थी तो इसके बाद आप समझ सकते हैं कि संगठन में किसको डांट पड़ने वाली थी। और यही वजह है शायद मानी जा रही है कि महेंद्र भट्ट ने पहले ही डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर तो ली है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये डैमेज कंट्रोल टिकाऊ है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि 7 मार्च के आसपास कोई बड़ा तूफान आने वाला है, उसके इर्द गिर्द कोई बड़ी घटना भारतीय जनता पार्टी में होने वाली है। कमेंट बॉक्स आपके लिए है। क्या आपको लगता है कि यह नाराजगी वाकई में लंबे समय तक टिकी रहेगी और अरविंद पांडे के जो तेवर हैं वो ढीले पड़ेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट बताइएगा। और आखिर में आपसे गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति के अंदर की खबरें आपको यहीं मिलेंगी।